अरे इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। आभासी रैली नहीं, रोजगार और कोरोना से बचाव की गारंटी करो, गारंटी करो, गारंटी करो, आभासी रैली नहीं, रोजगार और कोरोना से बचाव की गारंटी करो, गारंटी करो, गारंटी करो, आभासी रैली नहीं और कोरोना से बचाव की गारंटी करो, गारंटी करो, गारंटी करो। किसानों के केसीसी कर्ज एवं स्वयं सहायता समूह का कर्ज को माफ करो, माफ करो, माफ करो, किसानों के केसीसी कर्ज एवं स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ करो, माफ करो, माफ करो। और इनकम टैक्स दायरे के बाहर सभी परिवारों को 6 माह तक 7500 रुपया मासिक भत्ता देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकम टैक्स दायरे के बाहर सभी परिवारों को 6 माह तक 7500 रुपया मासिक भत्ता देना होगा, देना होगा, देना होगा। सभी परिवारों को 10 किलो अनाज की आपूर्ति करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, सभी परिवारों को प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज की आपूर्ति करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। और इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद। रास्ते में मारे गए प्रवासी मजदूरों और क्वारंटाइन सेंटर में मौत के शिकार मजदूरों के आश्रितों को 20-20 लाख मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। रास्ते में मारे गए प्रवासी मजदूरों और क्वारंटाइन सेंटर में मौत के शिकार मजदूरों के आश्रितों को 20-20 लाख मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। आज जो है भाकपा माले वारिसनगर प्रखंड इकाई की ओर से देशव्यापी यह कार्यक्रम चल रही है। वर्चुअल रैली नहीं, रोजगार चाहिए। और ये वर्चुअल रैली जो आभासी रैली जो भाजपा के द्वारा जो की जा रही है गृह मंत्री के द्वारा, उसके खिलाफ में वामपंथी पार्टियों के आह्वान पर आज पूरे देश के अंदर वामपंथी पार्टियों के द्वारा जो है विश्वासघात धिक्कार दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। इसी कड़ी में वारिसनगर प्रखंड के अंदर सारी पंचायत में भाकपा माले प्रखंड सचिव रामचंद्र पासवान जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम चलाई जा रही है। मुख्य रूप से हमें कहना है कि यह रैली जो भाजपा जो कर रही है, यह रैली वास्तव में अभी रैली की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, वामपंथी पार्टियों ने यह मतलब इसे लगातार आंदोलन करती आ रही है। यह आंदोलन करती आ रही है कि कोरोना वायरस संक्रमण के आड़ में जो सत्ताधारियों के द्वारा जो लिए जा रहे हैं कार्यक्रम, वो समझिए कि चुनावी कार्यक्रम का बिगुल फूंका जा रहा है। इस आंदोलन के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर में, बिहार के अंदर में जो प्रवासी मजदूर जो हमारे बिहार के अंदर आए हैं, उन मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उन मजदूरों को किसी प्रकार की भत्ता नहीं मिल रही है। अगर सरकार घोषणा किया कि 5 किलो अनाज देंगे, 1000 रुपया देंगे, वो रुपया अभी तक नहीं मिला है। अनाज भी आनाकानी के तहत वो मिल रहा है। इसलिए इस आंदोलन के माध्यम से हम मांग करना चाहेंगे कि बिना कार्डधारी जो है, बिना राशन कार्डधारी परिवारों को भी 10 किलो अनाज मतलब मिलना चाहिए। और तमाम इनकम टैक्स के दायरे से जो नीचे हैं, उन परिवारों को 7,500 रुपया प्रति माह भत्ता के रूप में सरकार को भुगतान करने की आवश्यकता है। क्योंकि इस आंदोलन के माध्यम से हम मनरेगा मजदूरों को 200 काम देने की गारंटी की मांग करते हैं और बढ़ी हुई मजदूरी भी मनरेगा मजदूरों को मिले और काम मिले। खास करके हम यह बताना चाहेंगे कि प्रवासी मजदूरों के बारे में जो बिहार सरकार और बिहार सरकार की एजेंसी जो है, वो जो कह रही है कि बिहार के अंदर जो है लूटपाट की घटना बढ़ेगा, प्रवासी मजदूरों के द्वारा अपराध मतलब बढ़ेगी। इससे इस संबंध में हम कहना चाहेंगे कि बिहार के अंदर जो है सुशासन बाबू की राज जो है, वो प्रवासी मजदूरों से उनका विश्वास उठता जा रहा है और हमारे बिहार के मजदूरों को अपराधी मतलब घोषित कर रहा है और हर जगह मतलब चिट्ठी भी जारी कर दिया है। और विधि व्यवस्था को बनाने के लिए प्रवासी मजदूरों से ये कहा जा रहा है
कि अपराध करके लूटपाट करेगा। इस संबंध में हम कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार जो घोषणा कर रही है कि प्रवासी मजदूरों को हम रोजगार देंगे, काम देंगे, लेकिन समस्तीपुर जिला के अंदर में चीनी मिल बंद है, रामेश्वर जूट मिल बंद है, वो पेपर मिल बंद है। ये कहाँ से कैसे मतलब मजदूरों को काम देने की गारंटी ये कर रहे हैं? हमको लग रहा है कि सचमुच में बिहार के अंदर अगर तमाम मजदूरों को अगर काम मिले तो निश्चित रूप से वो बंद पड़े उद्योग जो है उसको खोलने की ज़रूरत है। या रामेश्वर जूट मिल हो, या पेपर मिल हो, या चीनी मिल हो, या फिर छोटा छोटा उद्योग को मतलब खोलना होगा, तभी जा कर के हमारे बिहार के प्रवासी मजदूरों को काम मिलेगा और उन मजदूरों का हालात जो है सुधरेगा। नहीं तो निश्चित रूप से बिहार के अंदर में जो है सरकार के द्वारा जो घोषणा किया है 1000 रुपया और अनाज के बारे में, वो निश्चित रूप से 1000 रुपया गरीबों को नहीं मिल पा रहा है, अनाज भी सही समय पर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इस आंदोलन के माध्यम से हम मांग करना चाहेंगे कि तमाम गरीबों को जो है किसानों को जो है वो केसीसी ऋण को माफ़ हो और साथ में स्वयं सहायता समूह से जो जुड़ी हुई हमारे माताएं व बहनें हैं उनके कर्ज को भी माफ़ करने की गारंटी सरकार को करनी होगी, क्योंकि वो स्वयं सहायता समूह के जो फैसिलेटर है या सीएम है वो गांव-गांव में आकर के तंग तबाह किया जा रहा है उनके द्वारा कि नहीं, ऋण का मतलब सूद जो है आपको देना होगा, जमा करना होगा। यहाँ काम नहीं मिल रहा है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो गरीब कहाँ से सूद देगा, कहाँ से वो कर्ज को मतलब चुकाएगा। इसलिए इस आंदोलन के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो कर्ज लिए गए हैं उन कर्ज को माफ़ करते हुए फिर से मतलब इसे स्वयं सहायता समूह को 10 लाख रुपया कर्ज दे, ताकि छोटा मोटा मतलब इसे धंधा करके वो जीवन यापन अपने बाल बच्चों के साथ वो कर सके। इन्हीं सवालों को लेकर के हम लोग यह कार्यक्रम चला रहे हैं। मेरा नाम हुआ जीवस पासवान, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य, ग्राम स्वराज उपाध्यक्ष।